हमारा गरीब नवाज अजमेर में मौजूद है। मेरे प्यारे मुसलमानों, जब हिंद में ड्यूटी लगी गरीब नवाज की तो आप हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में एक बादशाह के लश्कर से मुलाकात हुई। उस लश्करियों ने देखा चेहरे से मुसलमान लग रहे हैं, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए जा रहे हैं। चेहरा बता रहा है मुसलमान है, लिबास बता रहा है मुसलमान है, किरदार बता रहा है मुसलमान है, कैरेक्टर बता रहा है मुसलमान है। आज के मुसलमान का तो पता ही नहीं चलता, बराबर से गुजर के चला जाए, पता ही नहीं चलता कि मुस्लिम है कि कोई और है। वो पहले के मुसलमान थे जिनका चेहरा देखते तो लगता कि मुसलमान आ रहे हैं, उनका लिबास देखते तो लगता कि मुसलमान आ रहे हैं। सिर्फ चेहरा देखा गरीब नवाज का, समझ गए कि ये मुसलमान है। और 40 फकीरों की जमात थी, कोई तलवार साथ में नहीं है, कोई नेजा साथ में नहीं है, कोई बर्छी साथ में नहीं है, कोई भाला साथ में नहीं है। अल्लाह की इबादत करते हुए आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं गरीब नवाज। जब लाहौर की सरजमीन पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के लश्करियों ने कहा बाबा कहाँ? फरमाया हिंद जा रहा हूँ। बोले बाबा हिंद ना जाओ, जाने से पहले हमारे राजा से मुलाकात कर लो। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा बाबा हिंदुस्तान ना जाओ, वहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है। मैं इतनी बड़ी फौज लेकर गया, मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं एक से एक बेहतरीन नौजवान को लेकर के गया, इतने सवार लेके गया, इतने प्यादे लेकर के गया। मैं हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आ रहा हूँ। तुम्हारे पास लड़ने को तलवार नहीं, तुम्हारे पास चढ़ने को सवारी नहीं, तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो? तो गरीब नवाज जवाब देते हैं, ए बादशाह कान खोल के सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था। जब तू हिंदुस्तान गया था तो बर्छी और भाले पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो? तो यही जवाब दिया जिसको शायर ने यूं कहा है, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, राजस्थान में पड़ाव डाला। कहां डाला? राजस्थान की सरजमीन पर, जहां तकरीबन 150 राजा रहते थे। उस सरजमीन पे आकर के, उन्हीं के बीच में आकर के इस्लाम का ऐसा परचम बुलंद किया, ऐसा परचम बुलंद किया। आज हिंदुस्तान के कोने कोने पे आप देखो तो मुसलमान आपको मिलेगा, हिंदुस्तान के कोने कोने पे देखो तो आपको मुसलमान नजर आएगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये सदका है अजमेर के गरीब नवाज का, ये अतिया है अजमेर के गरीब नवाज का कि आज मुसलमानों के हर घर में जो है वो इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया गया। मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या ये इस्लाम तलवार से फैला है? क्या ये इस्लाम नेज़े से फैलाया है? क्या ये इस्लाम गरीब नवाज ने बर्छी और भाले से फैलाया है? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, तो यही तुम्हें कहना पड़ेगा कि जुल्म और सितम न दहशत गर्दी, खंजर से न तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। गरीब नवाज का अखलाक कैसा था? गरीब नवाज की आदत कैसी थी? जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता तो गरीब नवाज उसके जनाजे में शामिल होते थे। चाहे कैसा भी गरीब होता, अमीर होता, कैसा भी होता, मुसलमान होता, तो गरीब नवाज उसके जनाजे में शामिल होते थे। एक दिन आपके पड़ोसी का इंतकाल हो गया और क्या आदत थी गरीब नवाज की, सब चले आते कब्रिस्तान से, आप वहीं बैठे रहते थे, कुरान पढ़ते रहते। ये गरीब नवाज हैं,
आपके जब मुरीद का पड़ोसी का इंतकाल हुआ तो आप जनाजे में शामिल हुए, कब्रिस्तान गए, उसका दफीना हुआ, आप वहीं बैठे रहे। साथ में आपके मुरीद थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। वो कहते मैंने क्या देखा, मेरे शेख का चेहरा मुतगय्यर हो गया, घबराया हुआ चेहरा हो गया। थोड़ी देर के बाद आप खुश हो गए और आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछा हुजूर क्या मामला है? कहा कि जब इसको कब्र के अंदर रखा गया, सवाल जवाब हुए तो अजाब के फरिश्ते आ गए इसे अजाब देने के लिए। तो जब अजाब के फरिश्तों ने अजाब देना चाहा तो मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए। उन्होंने कहा तुम इसे अजाब नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा कि ये मेरा मुरीद है। फरिश्ते बोले हम इसे अजाब देने आए हैं। कहा तुम इसे अजाब नहीं दे सकते। गैब से आवाज आई, जैसा मेरा महबूब बंदा कहता है वैसा ही करो, फरिश्तों वापस आ जाओ। तो गरीब नवाज कहते मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गरीब नवाज की मोहब्बत में बैठने वालों, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। गरीब नवाज ने करम कर दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। वो गरीब नवाज जो जनाजे में शामिल होते थे, क्या आज हम मुसलमानों के जनाजे में शामिल होते हैं? अगर किसी अमीर का जनाजा है तो बार बार उसी के सामने जाके उसे दिलासा देते हैं, भाई परेशान मत हो, सब्र से काम लो, ताकि मैं उसकी नज़र में आ जाऊं कि मैं भी जनाजे में आया था। और किसी गरीब का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में आदमी जाना तक पसंद नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। ये हाल है आज मेरी कौम का। मुसलमानों, हदीस पाक क्या कहती है? मेरे आका फरमाते हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे कितने हक हैं? 5 हक हैं। ये हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे। पहला हक क्या है? जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी नाराजगी सही, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी बुराई सही। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम कर रहा है तो उसके सलाम का जवाब दे। ये वाजिब है सलाम का जवाब देना। अगर सलाम का जवाब नहीं देगा तो गुनाहगार हो जाएगा। पहला हक। दूसरा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर यह है, जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। जब उसे छींक आए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। 2 हक हो गए मुसलमान के ऊपर। तीसरा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर यह है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। आज थोड़ी सी नाराजगी हो जाए तो इंसान उसके मुंह पे कह देता है हमको तुम्हारी दावत कबूल नहीं। ये सुन्नत के खिलाफ है। अगर मुसलमान है, ईमान वाला है, तो एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान की दावत कर रहा है तो उसकी दावत को कबूल करे और उसके यहाँ जाए भी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये 3 हक हो गए। चौथा हक मेरे आका फरमाते जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। जब उसे कोई तकलीफ हो जाए, बीमारी लग जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो क्या है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे ये हक है कि वो उसे देखने के लिए जाए। हदीस पाक में क्या आता है? मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई को देखने के लिए जाता है, जब वो बीमार पड़ जाए, तो जैसे ही कदम घर से निकालता है वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। कितना सवाब है मुसलमान को देखने जाने का। आज बाप बेटे से नाराज बैठा है, बेटा बाप से नाराज बैठा है। बाप बिस्तर पे पैर रगड़ रहा है लेकिन बेटा है कि बाप को देखने तक नहीं जाता। भाई भाई से नाराज बैठा है,
चचा भतीजे से नाराज बैठा है, भतीजा चचा से नाराज बैठा है। ये जिंदगी है आज मेरे मुआशरे की। आज इस तरह से आज मेरा मुआशरा इस तरह की हालात, इस तरह के हालात से आगे मेरा मुआशरा गुजरता हुआ जा रहा है। आज जरा जरा सी बातों पे रंजिश, जरा जरा सी बातों पे नाराजगी। बहन बैठी है 2-2 साल 3-3 साल हो जाते, भाई अपनी बहन का घर तक नहीं देखता। जरा सी बहनोई से बात क्या हो गई, हुज्जत हो गई, बहन का घर छोड़ दिया। वो बेचारी ईद के मौके पे इंतजार करती, मेरा भाई मुझे देखने आ जाता, काश मैं अपने भाई का चेहरा देख लेती। बहन इंतजार करती है, शबे बारात के मौके पे मेरे भाई का चेहरा दिख जाता। माँ इंतजार करती है, मेरा लाल ईद के दिन ही मुझे अपना चेहरा दिखा देता। लेकिन बेटा है कि माँ से नाराज बैठा है। आज जिस माँ की कदर तुम नहीं जानते, आज जिस बाप के मर्तबे को नहीं पहचानते, एक दिन आएगा कि जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। बुजुर्गों ने कहा है कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ क्या होता है? जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की हवा चलती है, गरम गरम लू के थपेड़े इंसान के होठों को खुश्क कर देते हैं, तब सबसे बेहतर साया, मुनासिब साया दरख्त का साया माना जाता है। तो बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा, उस दिन कोई तुमको छांव देने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा, उस दिन तुम साया तलाश करते फिरोगे, फिर कोई साया नजर नहीं आएगा। इसलिए बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप जिंदा है तो उसकी कदर कर लो, माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत करके अपना दाखिला जन्नत में करा लो। अगर माँ बाप को सताने का सबब बन गए, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने का सबब बन गए, तो इतना याद रखना, जहन्नम के गड्ढे में डाले जाओगे। क्योंकि माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने पूरे कुरान में जहां जहां अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद में माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। पूरा कुरान आप पढ़ करके देखें, जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, ठीक उसी के बाद में अल्लाह ने यह फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करना, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना, माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आना। 15वां पारा खोल के देखो, अल्लाह फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। कब करो? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए। जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, कुरान कहता है उनके साथ भलाई करो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। कुरान क्या पैगाम दे रहा है? और किलाहुमा, या उनमें का कोई एक गुजर जाए और एक सलामत है, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ तक मत कहो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी माँ बाप से बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना। जब भी माँ बाप से बात करना तो प्यार से बात करना, उनसे तेज तर्रारी से बात न करना, उनसे जुबान दराजी न करना, उनसे गाली गलौज के साथ बात मत करना। ये कुरान कह रहा है, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना। आज माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाए, कोई बात पूछ ले, बेटा कहाँ गए थे, तो बेटा जोर से बोल के कहता है, क्या मुझे परेशान करते रहते हो, मेरे भी तो शौक अरमान है, मेरे भी तो दोस्त हैं, मैं उनके साथ घूमने गया था, क्या मुझे बार बार फोन करके बुला करके डिस्टर्ब करते रहते हो। आज जिस बाप का बोलना तुमको अच्छा नहीं लगता, आज जिस बाप का तुमको सवाल
सवाल करना अच्छा नहीं लगता? एक दिन आएगा कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा कि बेटा कहाँ गए थे, कोई सवाल करने वाला नहीं होगा कि मेरे लाल तुम कहाँ घूम रहे थे। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। अभी चंद दिन पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। उससे पहले जब मेरे वालिद हयात थे तो मैं जहां भी प्रोग्राम में जाता रोजाना मेरे पास फोन आना था, बेटा आज कहां पहुंचे, आज बेटा कहां पहुंचे, कब तक घर वापस आओगे। आज 3-3 4-4 दिन हो जाते, कोई पूछने वाला नहीं है कि बेटा कहां पहुंचे। इसलिए माँ बाप जिंदा है तो कदर कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। न जिस दिन ये पेड़ आंगन से गिर गया ना, उस दिन साया तलाश करते फिरोगे, कोई साया देने वाला नहीं होगा। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। शायर कहता है, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेंगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ गिर गया ना आंगन से, उस दिन बहुत धूप काटेगी जब ये शजर गिर जाएगा। इसलिए माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, उनकी खिदमत कर लो। मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत लगा के बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। ये माँ बाप हैं, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, रिज़ाउल वालिद रिज़ाउल्लाह, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। आज ये मिलावट का दौर है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। दूध में भी मिलावट है, पानी में भी मिलावट है, चीनी में भी मिलावट है, दालों में भी मिलावट है, मसालों में भी मिलावट है, मिर्चों में मिलावट, धनियों में मिलावट। मिलावट के दौर में हम जी रहे हैं, लेकिन इस मिलावटी दौर में सिर्फ एक मोहब्बत माँ बाप की है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ऐ मेरे अजीजों, आज जिस तरह हम अपनी औलाद को सीने से लगा के रखते हैं, अपने बचपन को देखा करो, ऐसे हमारे माँ बाप ने भी हमको अपने सीने से लगा के रखा था। आप तो गांव में रहते हो ना, कभी आपको ये देखना हो कि बाप क्या है तो चले जाया करो शहर की तरफ। रात के 3-3 बजे ऑटो लेकर के रोड पे खड़ा है, जान हथेली पे रख करके। हमने पूछा एक रिक्शा चलाने वाले से, बरेली शहर में कुतुब खाने के लिए जब जा रहे थे, बुढ़ापे का आलम था। कहा, चाचा आप इस हालत में भी रिक्शा चलाते हो, ऐसा क्यों, आप आराम क्यों नहीं करते? कहते, बेटा अगर हम रिक्शा नहीं चलाएंगे तो बेटे की कॉलेज की फीस कहाँ से भरेंगे, बेटे के यूनिवर्सिटी की फीस कहाँ से भरेंगे? मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। जब वही बेटा डॉक्टर बन गया, उसने जो है शादी करके शहर में जाकर के हॉस्पिटल खोल लिया। माँ बाप गांव के अंदर रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या नहीं करता एक बाप अपनी औलाद के लिए, कौन सी कुर्बानी नहीं देता है बाप अपनी औलाद के लिए। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये पूरे पूरे दिन खेतों में जाकर के दूसरों की मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है। तुम तो नौजवानों घर में मोबाइल चला रहे हो आराम
से बैठे हो, वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है, ये एक बाप ही तो है। तुम तो आराम से घर पे बैठे हुए हो और वो रोड पे जाकर के कोई फलों का ठेला लगा रहा है, पूरे दिन सर्दी, ऐसी हवा चल रही है, सर्द हवा, वो खड़ा है बेचारा पूरे पूरे दिन फलों के ठेले पे के फल बिक जाए, मेरे औलाद की तालीम में पैसे काम आ जाएंगे, मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, मेरी तरह रक्षा चलाना नहीं पड़ेगा, मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, उसे मेरी तरह जो है दूसरों की मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। किया क्या है माँ बाप ने मेरे लिए? आज तो हर बाप अपने माँ बाप अपनी औलाद के लिए ऐसा करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जिस माँ बाप की कदर नहीं करते, जिस दिन ये साया सर से उड़ जाएगा, उस दिन पता चलेगा कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आज हमने देखा है नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या है, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बीबी से मोहब्बत ना करो, मैं ये नहीं कहता बीबी से प्यार न करो, बल्कि बीबी से मोहब्बत करो, क्योंकि वो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, वो भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, वो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है। आप 10 दिन अपना घर छोड़ के मेरे घर पे नहीं रह सकते, वो पूरी जिंदगी तुम्हारे घर रहने के लिए आ गई है, सिर्फ एक निकाह के बंधन में बंध करके तुम्हारे घर पे पूरी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन इतना याद रखना, औरत की जन्नत शौहर की फर्माबरदारी में है और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्माबरदारी में है। तुमको जन्नत में जाना है तो शौहर की फर्माबरदारी करनी पड़ेगी, और शौहर को जन्नत में जाना है तो माँ बाप की फर्माबरदारी करना पड़ेगी। और ऐ मेरी बहन, आज अगर तू अपनी सास की खिदमत करेगी तो एक दिन तुझे भी सास बनना है, तेरी बहू तेरी खिदमत करेगी। ये बदला है जो दुनिया में पलट के आता है। कुरान कहता है, इन अहसनतुम ले अनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो इसका वबाल तुम्हारे ऊपर आना है। जिसको गांव में बोला जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा अगर अच्छा करोगे तो अच्छे का अच्छा सिला मिलेगा, और अगर बुरा करोगे तो उसका बुराई से सिला मिलेगा, उसका बुराई से बदला मिलेगा। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, में अर्ज ये कर रहा था कि अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, उनकी फर्माबरदारी कर लो, और अपना दाखिला जन्नत में करा लो। हज़रात, हम जिन बुजुर्गों के नाम पे आज बैठे हुए हैं, इन बुजुर्गों ने कैसे अपने माँ बाप की खिदमत की है, पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करते रहे और दुनिया वालों को भी यही पैगाम देते रहे। और माँ से इजाजत लेकर के आए कि अम्मी, अब हम इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं, अपने हक माफ कर दो। माँ ने अपने हक माफ करके अपनी औलाद को भेजा है, तब जाकर के इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था, जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अभी एक जुज रह गया है, वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा। माँ बाप के साथ जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना। आगे रब फरमाता है, वख़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कि अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और उनके लिए ऐसे दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये दुआ किया करो माँ बाप के लिए। तो ऐ मेरे अजीजों, अगर चाहते हो कि औलाद बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बन जाए, तो अपनी औलाद को या तो आलिम बनाना या हाफिज बनाना। क्योंकि औलाद जब आलिम या हाफिज होगी तो जानेगी कि कुरान में माँ बाप को सताने का कितना बड़ा गुनाह है। औलाद आलिम या हाफिज होगी तो वो जानेगी कि अगर मैं अपने माँ बाप को नाराज करूंगा तो अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। क्योंकि होते हैं ना कुछ, मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है कि कुछ हाफिज या मौलवी लोगों के बारे में सुना है कि माँ बाप को बहुत सताते थे। तो या तो उन्होंने मुकम्मल तालीम हासिल नहीं की होगी, पढ़ाई नहीं की होगी, वरना जो तालीम मुकम्मल हासिल करता है ना, जिसके सीने में कुरान का इल्म होता है, वो कभी अपने माँ बाप को नहीं सताता, कभी अपने माँ बाप को सताने का जरिया नहीं बनता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो हमेशा माँ बाप की फर्माबरदारी करता है
है और माँ बाप की फर्माबरदारी करने का वो जरिया बन जाता है। तो मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। माँ बाप नाराज बैठे हैं, बेटा माँ बाप से बात नहीं करता। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर माँ बाप के पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तब भी राजी करो, चाहे पैर पकड़ के राजी करना पड़े। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देते। अगर उनसे आप माफी मांगेंगे वो माफ कर देंगे। वो माँ बाप का दिल बहुत नरम होता है, औलाद को कभी वो परेशान नहीं देखते, कभी औलाद को तकलीफ में नहीं देख पाते। वो पूरी जिंदगी औलाद के नाम जिन्होंने कर दी, वो क्या औलाद को बुढ़ापे में परेशान देखेंगे? हरगिज नहीं। उन्हें उस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत होती है। जैसे बचपन में तुम चीजें मांगते थे कि अब्बा आज ये खाना है, कल वो खाना है। अब्बा चाहे दूसरों के घरों पे मजदूरी करता लेकिन ला करके तुमको रखता। एक बार माँ ने ये कह दिया गुर्बत के दौर में कि मेरे बच्चों को ईद पर नए कपड़े चाहिए। बाप ने कहीं से भी पैसे कमाए, मेहनत मजदूरी की, लेकिन ईद पर नए कपड़े पहनाए। आज तुम्हारे बच्चे सेवई खाएं, माँ बाप बच्चों का चेहरा देखें। ईद पर तुम्हारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदें, बेहतरीन शोरूम से कपड़े खरीद के लाए, माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? नहीं प्यारे मुसलमानों, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को सताने का जरिया ना बनो, उनकी खिदमत करो ताकि तुम्हारा नाम जो है वो जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिया जाए। ये मैं नहीं कहता, हदीस पाक कहती है। जब मेरे आका रमजान शरीफ के महीने में मिंबर शरीफ पे चल रहे थे, 3 सीढ़ी होती है ना मिंबर पे, अक्सर जगहों पे तो 3 सीढ़ी। मेरे आका जब पहली सीढ़ी पे चढ़े मिंबर की, मेरे आका ने आमीन कहा। दूसरे जीने पे चढ़े, मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरे जीने पे चढ़े, मेरे आका ने आमीन कहा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप आमीन क्यों कह रहे हैं? कोई दुआ करने वाला तो नजर नहीं आता। तो मेरे आका फरमाते, जिब्राइल मेरी बारगाह में आए और जब मैंने पहले जीने पे कदम रखा, सीढ़ी पे रखा, तो जिब्राइल ने दुआ की, ए आका वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए, वो शख्स रुसवा हो जाए कि जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और वो आप पर दुरूद ना पड़े, जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना पड़े। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब भी अपने आका का नाम मोहम्मद सुनो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने आमीन कहा, दूसरे जीने पे कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, रुसवा हो जाए, उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में ना कराए। मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरे जीने पे मेरे आका ने कदम रखा सीढ़ी पे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो रमजान शरीफ का बरकत वाला महीना पाए और अपनी मगफिरत न कराए। रमजान शरीफ का महीना बख्शिश का महीना है, खैर और बरकत का महीना। उस महीने में गलियों में खाते पीते नहीं गुजरना चाहिए। 11 महीने अल्लाह की नेमतें हम खाते हैं। अल्लाह इम्तिहान लेता है, क्या मेरा बंदा इतनी मोहब्बत मुझसे करता है कि 1 महीने के लिए क्या वो दिन में खाना छोड़ सकता है? लेकिन हम उस मोहब्बत में भी फेल हो गए। 1 महीना हम उस रब की रजा के लिए जो है दिन में खाना नहीं छोड़ सकते। अल्लाह अकबर, ये कौम का मेरी हाल हो गया। फिर कहते हैं परेशान है मुसलमान, सताए जा रहे हैं मुसलमान। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो घास काट दी जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो, ताकि तुम्हारे घरों में भी बरकतें हों, तुम्हारे घरों में भी सुकून का माहौल हो। आखिरी बात, अगर माँ बाप नाराज हैं तो उनको राजी कर लो। आज भाई भाई से नाराज बैठा है, बेटा बाप से नाराज बैठा है, भाई बहन से नाराज है, बहन भाई से नाराज है, चचा भतीजे नाराज हैं, भतीजा ताऊ नाराज है, सब आपस में एक दूसरे से नाराजगी के दौर में गुजर रहे हैं। आपस में राजी कर लो। 3 दिन से ज्यादा किसी से आप
आपस में बुराई नहीं रखना चाहिए और ना नाराजगी का इजहार करना चाहिए। तीसरे दिन बोल लेना चाहिए, सलाम कर लेना चाहिए। जो सलाम पहले करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तो मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक ये कि जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक ये है कि जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। तीसरा हक ये है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। और 5वां हक ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। जब उसका इंतकाल हो जाए तो क्या करे? जनाजे में शामिल हो। बुजुर्गों ने कहा है जनाजे में शामिल जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 फायदे हैं। अगर मैयत गुनाहगार है और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है, परहेजगार है, तो अल्लाह उस परहेजगार के सदके में उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। और अगर मैयत परहेजगार है, जनाजा पढ़ने वालों में कोई गुनाहगार है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत के सदके में उस गुनाहगार की बख्शिश फरमा देता है। इसलिए जनाजों में जरूर शामिल हुआ करो। हज़रात, तो ये मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। गरीब नवाज की ये सीरत थी, ये शान थी कि आप गरीबों के जनाजों में शामिल हुआ करते थे। जिस मुसलमान का इंतकाल हो जाता आप उसके जनाजे में शामिल होते थे। इस तरह से इस्लाम फैलाया गरीब नवाज ने, इस तरह से इस्लाम की खिदमत की है गरीब नवाज ने। आपकी आदत थी कि 7वें दिन यानी हफ्ते में एक बार रोटी का 1/4 हिस्सा खाते थे। एक रोटी के 4 टुकड़े किए जाते तो एक हिस्सा रोटी का पानी में भिगो करके गरीब नवाज 7वें दिन खाते थे। लिबास पेबंद लगा हुआ पहनते थे। अपने घर से गरीब नहीं थे, लेकिन इस्लाम की खातिर छोड़ दी दौलत, छोड़ दिया घर बार इस्लाम की खिदमत की खातिर। इसलिए अल्लाह ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में उनका नाम डाल दिया। और फिर वो मकाम है गरीब नवाज का। आपके आस्थाने पे जो लंगर चलता है, अल्लाह अकबर, वो लंगर जिसमें गरीब खाना खा के जाते, मिस्कीन खाना खा के जाते, बेवाएं यतीम खाना खा के जाते। और खादिम जब पैसे की जरूरत पड़ती, खर्चे की जरूरत, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा पैसा कहाँ से आता था लंगर के लिए, इतने लोग खा के जाते थे रोजाना। तो आपने फरमाया गरीब नवाज नमाज पढ़ के जब हटते थे मुसल्ले का कोना पलट देते थे। आपका खादिम आता और कहता हुजूर खर्चा मतबक के लिए, आप फरमाते मुसल्ले के नीचे से जितने की जरूरत है उतने लेके चला जाता। वो हाथ डालता, नीचे से खजाना उठाता और ले जा करके मतबक का काम करता। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह, ये कैसा घराना है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो ये शान थी गरीब नवाज के आस्थाने की कि आपके यहाँ लंगर चलता था, वो गरीब खाना खा के जाते थे। और ये हदीस है, मेरे आका से पूछा इस्लाम में सबसे बेहतर अमल क्या है, तो आका ने फरमाया मोहब्बत से बात करना, भूखों को खाना खिलाना और सलाम को आम करना। ये सीरत थी गरीब नवाज की, ये पैगाम था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। आयत जो मैंने पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिन फला नुहियन्नहु हयातन तय्यबा। जो अच्छे काम करे, जो अच्छे अमल करे, चाहे मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो अल्लाह फरमाता है हम उसे बेहतर जिंदगी जिलाएंगे, उसे उम्दा बेहतरीन जिंदगी जिलाएंगे। गरीब नवाज ने इस्लाम की खिदमत की, अच्छे काम किए, इसीलिए आज उनका नाम हर मुसलमान की जुबान पे है, आज उनका जिक्र हर मुसलमान की जुबान पे है, हर मुसलमान के दिल में उनकी मोहब्बत है। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है
पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो केवलपुर वालों फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम। देख लो भाई फिर से दोबारा सुन